सबसे भयानक शैतान कभी कभार बहुत ही मासूम सी शक्लों के पीछे छुपकर घात लगाता है। ऐसा ही कुछ 17 साल की एलिजाबेथ फ्रिट्जेल के गुनहगार भी था। एलिजाबेथ को अगवा किया गया और 3000 से भी ज्यादा बार बलात्कार किया गया और उसे एक सेक्स स्लेव की तरह रखा गया, वो भी पूरे 24 साल। ये सब किसी अनजान ने नहीं, एलिजाबेथ के सगे पिता ने किया। उतना ही नहीं, वो अपनी बेटी के साथ 8 बच्चों को भी पैदा किए। एलिजाबेथ फ्रिट्जेल की अपने ही पिता द्वारा 24 साल की नरक यातना की कहानी है आज का हमारा केस। 28 अगस्त 1984 को 18 साल की एलिजाबेथ फ्रिट्जेल अपने एम्स्टर्डम ऑस्ट्रिया के घर से गायब हो जाती है। उसकी मां रोजमेरी पुलिस में बेटी का मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है। हफ्ते गुजरते हैं लेकिन एलिजाबेथ का कोई पता नहीं लगता। एलिजाबेथ के माता पिता को उसके साथ कुछ अनहोनी होने का डर सताने लगता है। एक दिन न जाने कहां से एलिजाबेथ की एक चिट्ठी आती है जिसमें कथित तौर पर उसने लिखा था कि वो अपने परिवार से तंग आ गई है और भाग गई है। एलिजाबेथ के पिता जोसेफ घर आए पुलिस वालों को ये चिट्ठी दिखाते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी बेटी किसी कल्ट यानी पंथ को ज्वाइन की होगी और उसके अलावा एलिजाबेथ कहाँ होगी इस बारे में वो कुछ नहीं जानते। लेकिन असलियत में जोसेफ फ्रिट्जेल को सच में पता था कि आखिरकार उनकी बेटी है कहाँ। वो थी बिल्कुल 20 फुट नीचे, जहां पुलिस वाले खड़े होकर उसके परिवार वालों से बात कर रहे थे। 28 अगस्त 1984 जिस दिन एलिजाबेथ गायब हुई, उसी दिन जोसेफ उसे घर के एक बेसमेंट में बुलाते हैं। वो उनके तहखाने के एक दरवाजे का फिटिंग कर रहे थे और उसे फिट करने के लिए बेटी को मदद के लिए बुलाते हैं। एलिजाबेथ बिना हिचकिचाए चली जाती है। वो दरवाजे को पकड़ती है और जोसेफ उसे फिट करते हैं। जैसे ही दरवाजा फिट हो जाता है, जोसेफ उसे अचानक से खोल देते हैं, जिसकी वजह से एलिजाबेथ तहखाने के अंदर चली जाती है। फिर जोसेफ उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करते हैं और तहखाने में बनाए हुए सीक्रेट रूम में ले जाते हैं। अगले 24 साल यही बिना रोशनी का तहखाना एलिजाबेथ का जिंदगी बन गया। जोसेफ ने एलिजाबेथ की मां और पुलिस को एलिजाबेथ के घर छोड़कर भागने की कहानी सुनाते हैं और एलिजाबेथ की गुमशुदगी फाइलों में बंद ठंडी पड़ने लगती है। अगले 24 साल परिवार के नाक के नीचे जोसेफ अपनी सगी बेटी के साथ दुष्कर्म करते रहे। रोज सुबह 9 बजे मशीन्स के प्लान ड्रॉ करने के लिए बेसमेंट में चले जाते थे, जो मशीन्स वो बेचते थे। कभी कभार तो वो रात भर उसी तहखाने में रहते थे। उनकी पत्नी को उन पर कभी शक नहीं हुआ क्योंकि उनकी नजर में जोसेफ एक मेहनती आदमी थे। लेकिन एलिजाबेथ के लिए वो बिल्कुल राक्षस था, क्योंकि उसके पिता ने उसके साथ बलात्कार बहुत पहले ही करना शुरू कर दिया था, जब वो सिर्फ 11 साल की थी। फिर ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार एलिजाबेथ को जोसेफ ने सेक्स स्लेव के तौर पर तहखाने में बंधक बनाकर रख लिया और रोज उसका बलात्कार करना शुरू कर दिया। पहले 2 साल के लगातार बलात्कार के दौरान एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन 10 हफ्ते में उसका मिसकैरेज हो जाता है। फिर 2 साल बाद एलिजाबेथ दोबारा प्रेग्नेंट हो जाती है और अगस्त 1988 को एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम कर्स्टिन रखा गया। 2 साल बाद 1990 को बेटे का जन्म होता है, जिसको स्टेफन बुलाया गया। कर्स्टिन और स्टेफन अपने माँ के साथ तहखाने में ही बंधक बनकर रहे। उन्हें जोसेफ हफ्ते में एक बार पानी और खाने के लिए सामान ला कर देते थे। एलिजाबेथ इस नरक की कारावास में भी अपने बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने की कोशिश करती है। वो बच्चों को जितना हो सके उतना सामान्य जिंदगी देती है। अगले 24 साल एलिजाबेथ ने 5 और बच्चों को जन्म दिया। एक बच्चा एलिजाबेथ और उसके अन्य 2 बच्चों के साथ तहखाने में ही रहा। एक बच्चा जन्म के तुरंत बाद ही गुजर गया और 3 बच्चों को ऊपर की मंजिल में जोसेफ अपने परिवार के साथ बड़ा करते हैं। जोसेफ ने उन 3 बच्चों को पत्नी के सामने लाने के लिए काफी नाटक किए, जैसे उन्होंने एक बच्चा घर के पास की झाड़ियों में मिलने के नाटक किया और बच्चे के साथ एलिजाबेथ की चिट्ठी भी, जिसमें लिखा था कि वो अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रही है और इसलिए वो अपने बच्चे की जिम्मेदारी अपने माता पिता पर छोड़ रही है। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि सोशल सर्विसेज ने कभी भी इन बच्चों के अचानक प्रकट होने पर कोई शक नहीं जताया और बच्चों को जोसेफ और रोजमेरी के देखरेख में छोड़ दिया। ये तो कोई नहीं जानता कि असल में जोसेफ अपनी बेटी को तहखाने में कब तक बंधक बनाकर रखने का इरादा रखता था। वो 24 साल बिना पकड़े गए रहा और पुलिस को लगता है कि अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो शायद और 24 साल ये जारी रखता। 2008 में तहखाने में कर्स्टिन बहुत बीमार हो जाती है। एलिजाबेथ अपनी 19 साल की बेटी का इलाज करवाने के लिए पिता के सामने हाथ जोड़ती है। कर्स्टिन का तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ रहा था और एलिजाबेथ के जिद के आगे जोसेफ झुक जाता है और कर्स्टिन को तहखाने से निकाल कर एक एम्बुलेंस बुलाता है। अस्पताल में कर्स्टिन की हालत के बारे में एक्सप्लेन करते हुए जोसेफ एक चिट्ठी दिखाता है, जो वो कहता है कि कर्स्टिन की मां एलिजाबेथ ने भेजा है। हॉस्पिटल वाले कर्स्टिन का सोशल सिक्योरिटी नंबर और अन्य डॉक्यूमेंट मांगते हैं, जो हर किसी के पास होता है, लेकिन कर्स्टिन के पास नहीं था। उसका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था और ये काफी अजीब था। अब हॉस्पिटल वाले पुलिस वालों को बुलाते हैं और पुलिस कर्स्टिन से पूछताछ करते हैं और आम लोगों से कर्स्टिन के बारे में कोई भी जानकारी देने की अपील करते हैं। हफ्ते गुजरते हैं लेकिन कर्स्टिन को जानने वाला कोई भी सामने नहीं आता भी कैसे। अब पुलिस को जोसेफ पर शक होने लगता है और वो जोसेफ की गुमशुदा बेटी एलिजाबेथ का केस रीओपन करते हैं। उन्होंने एलिजाबेथ के सारे खत, जो गुमशुदा होने से लेकर बच्चों को छोड़ने तक थे, उन्हें कंगालना शुरू करते हैं। इसी बीच एलिजाबेथ अपनी बेटी को हॉस्पिटल में देखने जाने की जिद करने लगती है और पता नहीं किस वजह से जोसेफ 24 साल में पहली बार 26 अप्रैल 2008 को एलिजाबेथ को तहखाने से बाहर लेकर आता है। एलिजाबेथ तुरंत ही बेटी को देखने हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल स्टाफ पुलिस को बुलाते हैं
उसी रात को एलिजाबेथ को हिरासत में लेकर बेटी की इस हालत की वजह और जोसेफ की स्टोरी के बारे में पूछताछ किया जाता है, लेकिन एलिजाबेथ मुंह खोलने को तैयार नहीं। पुलिस वालों ने एलिजाबेथ को वादा किया कि अगर वो सब कुछ सच सच बताएगी तो उसे फिर कभी अपने पिता को देखना नहीं पड़ेगा। एलिजाबेथ ने अपनी 24 साल की तहखाने की कारावास की कहानी सुनाई। ये यकीन से परे था। उसने पुलिस वालों को बताया कि कैसे उसके सगे पिता ने उसे घर के नीचे तहखाने में 24 साल यातनाएं दी और कैसे उसके पिता के 7 बच्चों की वो माँ बनी। उसकी कहानी सुनकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गया। एलिजाबेथ ने आगे बताया कि जोसेफ हर रोज तहखाने में आता था और उसे अश्लील फिल्में दिखाता था। जो फिल्म में दिखाया जाता था उसे एलिजाबेथ को करना पड़ता था, कभी कभार तो उसके बच्चों के सामने। फिर जोसेफ एलिजाबेथ का बलात्कार करता था। पुलिस उसी रात को जोसेफ फ्रिट्जेल को अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट के बाद तहखाने में बचे बच्चों को छुड़ाया गया। एलिजाबेथ की माँ रोजमेरी घर छोड़कर भाग जाती है। रोजमेरी ने बताया कि उनके घर के तहखाने में उनकी बेटी के साथ उनके पति ये सब कर रहे, इसका उन्हें भनक तक नहीं था। अब इस कहानी पर कौन विश्वास करेगा ये रोजमेरी ही जाने। 19 मार्च 2009 को जोसेफ फ्रिट्जेल ने अपने सारे जुल्म कबूल और उसे आजीवन कारावास का सजा हुआ। एलिजाबेथ और उसके बच्चे अब नॉर्थन ऑस्ट्रिया के गुमनाम गांव में रहते हैं। उसका नाम और पता कानून द्वारा छुपाया गया है। एलिजाबेथ की आखिरी तस्वीर खींची गई थी जब वो 16 साल की थी। ऑस्ट्रिया के मीडिया ने एलिजाबेथ की आइडेंटिटी छुपाने में बहुत ही सराहनीय काम किया है। एलिजाबेथ अपनी माँ रोजमेरी से दूर रहती है और उसे थॉमस नाम का बॉडीगार्ड, जिसे एलिजाबेथ की सुरक्षा के लिए कोर्ट ने अपॉइंट किया था, उससे प्यार हुआ है और रिश्ता अच्छा चल रहा है। क्रिस्टियन अपनी कोमा से बाहर आकर अभी बिल्कुल स्वस्थ जिंदगी जी रही है। मई 2017 में जोसेफ फ्रिट्जेल ने अपना नाम बदलकर जोसेफ मेरोफ रख लिया। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट मार्क पेरी ने जोसेफ फ्रिट्जेल का जेल में एक इंटरव्यू लिया था। मार्क पेरी ने कहा कि जोसेफ फ्रिट्जेल को अपने किए पर रत्ती भर भी पछतावा नहीं है। जोसेफ फ्रिट्जेल ने इंटरव्यू में मार्क पेरी को कहा, दूसरे लोगों के तहखाने भी खोल के देख लो, वहाँ शायद और लड़कियां मिलेंगी। फिर मिलते एक नई केस के साथ। अलविदा।